अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। 2N5485 N चैनल JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर 3 पिन कंपोनेंट है। ये लगता आम ट्रांजिस्टर की तरह है, BJT की तरह, लेकिन इसकी बनावट आम ट्रांजिस्टर से डिफरेंट होती है। यानी इसके अंदर ये एक सबस्ट्रेट है, एक चिप है, N टाइप मटेरियल है, N चैनल है तो N टाइप मटेरियल होगा इसका। ये पूरी का यानी ये पूरे का पूरा N मटेरियल है। इस N मटेरियल के दरमियान में या किसी एक जगह पे दोनों साइड से ऐसे ये एक मटेरियल लगा दिया जाता है। इसको दोनों साइड से यानी गोलाई में उसको जोड़ दिया। अभी ये इस तरह करके इसने N मटेरियल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये है P मटेरियल, यानी ये P है दोनों साइड से, दरमियान से ये छोटा सा गैप है, रास्ता है। इस P मटेरियल को एक लीड लगा दी और ये जो N मटेरियल हैं, एक ये वाला एक ये वाला, एक को नाम दे दिया उसने सोर्स का और एक को नाम दे दिया ड्रेन का, और इसको कह दिया गेट। इस तरह करके इसका सिंबल बन गया। इसके यहाँ पे गेट के साथ ही इसकी ड्रेन सोर्स पिनें जुड़ी होती हैं और ये ऐसे बना दिया सेंटर में। एक को कह दिया ड्रेन, एक को कह दिया सोर्स, एक को कह दिया गेट। इसमें और आम ट्रांजिस्टर में फ़र्क क्या है? आम ट्रांजिस्टर में 2 अलग-अलग से चैनल होते हैं, यानी NPN, दरमियान से इंसुलेटेड होता है। लेकिन ये इंसुलेटेड नहीं है, दरमियान से थोड़ा सा गैप, छोटू सा गैप छोड़ रखा हुआ है उसमें। यानी चिप एक ही है, उसके ऊपर जब मटेरियल स्प्रे किया दोनों साइड से तो इसको ऐसे क्लोज कर दिया। जब गेट पे चार्ज देंगे तो इसके चार्ज होने से ये ऐसे खुलेगा। जैसे खुलेगा तो इस N चैनल की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इस पे जितना वेरिएंट सिग्नल आएगा तो इसकी करंट चलती है। क्योंकि ये जंक्शन बना हुआ है तो जंक्शन इसमें गेट टू सोर्स करंट चलेगी, जैसे आम एक ट्रांजिस्टर में चलती है बेस टू एमीटर। तो ये 5485 ये 25 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट तक ऑपरेट होता है और 30 मिली एम्पियर इसकी टोटल ड्रेन करंट है और 10 मिली एम्पियर इसकी करंट यहाँ से चलती है। लेकिन ये हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है। अगर इसको टेस्ट करना चाहें तो आम ट्रांजिस्टर की तरह इसको पहले गेट चेक, पहले इसका ये जंक्शन चेक करेंगे, उसके बाद बाकी टेस्ट करेंगे। इसकी डाटा शीट देखेंगे तो यहाँ पर ये कहता है N चैनल JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी ये फील्ड इफेक्ट की वजह से ये ट्रांजिस्टर का रोल करता है। BJT के अंदर जो बेस टू एमिटर करंट होती है उसकी वजह से एमिटर टू कलेक्टर करंट फ्लो होती है, लेकिन इसमें उसी सबस्ट्रेट के ऊपर करंट चलेगी। 400 मेगाहर्ट्ज ऑपरेशन के लिए 25 वोल्ट 30 मिली एम्पियर इसकी ड्रेन करंट है और 10 मिली एम्पियर इसकी फॉरवर्ड गेट करंट है। आम मॉसफेट के अंदर गेट करंट नहीं चलती, वहाँ पे गेट को चार्ज किया जाता है, वहाँ पे गेट इंसुलेटेड होता है। यहाँ पर मेटल ऑक्साइड इंसुलेटर लगा दिया जाता है तो कैपेसिटेंस बनती है। यहाँ पर JFET के अंदर करंट फ्लो करती है UJT की तरह। इसका काम UJT यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर की तरह मिलता जुलता ही है। यहाँ पर इसका पिन आउट है TO92 में ड्रेन, सोर्स और गेट। लेफ्ट पिन इसकी ड्रेन है, सोर्स है और ये गेट है। 2N5484 5485 या SST 5485 6 नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। 3 जो है वो TO92 इस पैकेज में है और 3 SMD में है। SMD में SOT23 या TO236 में अवेलेबल है। इस तरह करके इसका अगर व्यू देखेंगे, पिन नंबर 1 ड्रेन, सोर्स और ये गेट। पहले डायोड मोड में इसको टेस्ट कर लेंगे। PN जंक्शन है, गेट और सोर्स के दरमियान हम
ये रेड लीड लगाएंगे गेट पे और ब्लैक लीड सोर्स पे। ये एक जंक्शन आ गया। ड्रेन पे लगाएंगे तो दूसरा जंक्शन। ये एक आम ट्रांजिस्टर की तरह ही रीडिंग दे रहा है यहाँ पर। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर को देखेंगे, एन, पी और एन, ये बेस की तरह, ये पिन बेस की तरह बिहेव करती है, क्योंकि ये जंक्शन इधर भी है इधर भी है, लेकिन इसका काम करने का स्टाइल डिफरेंट है। दोबारा देख लीजिए, रेड लीड को यहाँ पे रखा, ब्लैक यहाँ पे, फिर ब्लैक यहाँ पे, तो ये दो साइड पे रीडिंग आ गई। अभी इसमें हम मल्टीमीटर पे एतबार करते हुए हम ये नहीं कह सकते कि ये सोर्स है। एफईटी के अंदर ये होता है कि ये सोर्स पिन है, ये ड्रेन है, इसकी रेजिस्टेंस कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसके लिए हमें डाटा शीट देखनी पड़ेगी। अभी इसको रिवर्स पोलैरिटी देख लें तो इसका जंक्शन शॉर्ट सर्किट नहीं है, यानी ब्लैक लीड को अगर हम गेट पे रखेंगे और इस तरह चेक करेंगे तो ये सही इंडिकेशन है। एफईटी को चेक करने के लिए बेहतरीन तरीका होता है कि मल्टीमीटर को आप रेजिस्टेंस मोड में रखें, क्योंकि एन चैनल है, इस तरह से हम चेक कर लेंगे। रेड लीड को सोर्स पे रखेंगे, ब्लैक को यहाँ पे रखेंगे, तो ये देखें ओपन सर्किट या कुछ मेगा ओम्स या कई 100 किलो ओम्स रेजिस्टेंस आएगी। अभी गेट फ्लोटिंग है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि गेट ओपन है। अभी आप गेट और सोर्स को इकट्ठा मिला के चेक करेंगे तो ये रेजिस्टेंस ड्रॉप होगी, 175 ओम होगी। गेट ओपन कर दें तो अभी ये रेजिस्टेंस देखें तो फिर बढ़ना शुरू होगी, 18 के, 19 के, जैसे जैसे गेट इसका 0 होता जाएगा तो ये रेजिस्टेंस वापस हाई हो जाएगी। अभी देखिए, दो पिनों को, सोर्स और गेट को मिला के ड्रेन के साथ चेक करने से इसकी रेजिस्टेंस ये आ गई। फिर दोबारा वापसी ड्रेन टू सोर्स चेक करेंगे तो रेजिस्टेंस हाई हो गई। बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हम ये पॉजिटिव वोल्टेज पी चैनल पे, पी गेट पे अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, तो ये चैनल खुलता है। खुलने से करंट फ्लो हो जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो ये एफईटी ठीक है। इधर हाई इधर हाई, दोनों साइड पे हाई रेजिस्टेंस मिलेगी, चाहे ओपन हो चाहे जो भी हो, लेकिन सोर्स को गेट के साथ मिला के रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।